इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक हो गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पाकिस्तान असूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाना अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपने अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम जारी रखेगा। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए एक पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। पाक अफगान मुज़ाकरात में सालसी पर तुर्किया और कतर के शुक्रगुजार है। हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है, सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगान वफ़द कह रहा था कि उनकी बात का ज़ुबानी एतबार किया जाए, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। भारत के जितने तैयारी गिराए इस तादाद पर कायम है। कन्फ्यूजन राफेल और दीगर तैयारों के मॉडल पर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाक फिजाइया ने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, जिसके बाद जंगबंदी की दरख्वास्त भारत ने अमरीकी सदर से की। भारतीय जंगी तैयारियों के मुकाबले में पाकिस्तान की तैयारियां जदीद है। सिंध तास्क मुआहिदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान हर सूरत अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से सदारती महल में मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। दोनों रहनुमाओं का तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, तालीम और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफ़ाक़। शहबाज शरीफ अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम को यौम फ़तह पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने इल्हाम अलियोव को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल किया। शहबाज शरीफ आज अज़रबैजान के यौम फ़तह की मरकज़ी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर विफाकी कैबिनेट का अहम इजलास सुबह 10 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से बज़रिया वीडियो लिंक सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ की रोशनी में 27वीं तरमीम पर गौर होगा। विफाकी कैबिनेट से मंजूरी के बाद मुसव्विदा सेनेट में पेश होने का इम्कान। दूसरी जानिब 27वीं आईनी तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तफ़ाक़ राय हो गया। बस 1-2 पॉइंट्स पर पार्टी आपस में मुशावरत कर रही है। विफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर इफ़रानुल्लाह ने कहा 1-2 चीज़ों पर बातचीत चल रही है, कुछ चीज़ों पर डेडलॉक बरकरार है। आर्टिकल 243 पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका। पीपल्स पार्टी का आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालतों के क़याम पर हुकूमत का साथ देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा NFC अवॉर्ड के तहत सूबे के शेयर पर समझौता नहीं होगा। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के 3 नकात पर CEC इजलास में इत्तफ़ाक़ तय पाया। जज ट्रांसफ़र के लिए जुडिशल कमीशन के साथ चीफ जस्टिस की राय भी ली जाए। आईनी अदालत के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दीगर नकात भी शामिल किए जाए। नून लीग ने बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक़ तरमीम की कोई बात नहीं की। गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात की मुखालफत करते आए हैं। मौलाना साहब जब आना चाहे वेलकम, ये उनका दूसरा घर है। आर्टिकल 243 से जमहूरियत पर असर पड़ा तो काबिले कबूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का वाज़ेह पैगाम। 27वीं आईनी तरमीम पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का मुतालबा। सरबराह JUI की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 27वीं तरमीम के लिए खींचतान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है। 26वीं तरमीम से निकाले गए नकात 27वीं तरमीम में कबूल नहीं। बिलावल भुट्टो से पूछेंगे तरमीम की एक शिक क्यों कबूल की। मौलाना फजलुर रहमान का 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल के साहबजादे की शादी में शिरकत करेंगे। PTI का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करने का ऐलान। मुजव्विज़ा तरमीम से पूरा निज़ाम मफलूज हो जाएगा। आर्टिकल 243 से मुतल्लिक़ मुसव्विदे सामने आएगा तो ही बात करेंगे। आइन में तरामीम इत्तफ़ाक़ राय से की जानी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। असद कैसर कहते हैं
मौजूदा हुकूमत आइन में तब्दीलियाँ नहीं कर सकती। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जैसे ही वहाँ से फैसला आया गौर करेंगे। अयाज सादिक का जवाब।